मनोज जी जैन, मितेश भाई, कैलाश जी, हेमंत जी, भरत दसानी, अमित जी भोजवानी, विमल भाई, धनी वाले इधर, जीरो वाले इधर, और हमारे टेक्निकल भाई साहब जो अंदर की बात बाहर लाने वाले हैं वो बीच में। राजेंद्र जी स्पाइस स्टार से, दिनेश जी सोनी, तरुण भाई, मुकेश जी, मुकेश जी, पहले अपन धनिये से स्टार्ट करते हैं। और धनिया जो कि राजस्थान से भी लोग हैं, गुजरात से भी लोग हैं, एमपी से मयंक, मयंक अपना दूसरा पहले अपन धनिये से स्टार्ट करते हैं। और ये जो है कि प्राइस डिस्कवरी है कि अपन प्राइस आउटलुक कैसे निकाल सकते हैं। हर आदमी अपना अपना विचार दे रहा है और मैंने मेरे माइंडसेट से, जैसा मैं जानता हूं कि इस आदमी का क्या माइंडसेट है, उसके हिसाब से मैंने लोगों को बुलाया है। मैं तेरे हिसाब से भाई क्या प्राइस रेंज लग रही है अपने को 2023 में, क्या एंट्री करना चाहिए, क्या लेवल में एंट्री करना चाहिए, कौन सा राइट टाइम लगेगा बाय करने का? माइक बंद है। हेलो, देखिए मेरे हिसाब से इस साल धनिया का क्रॉप अच्छा है। सभी जगह अराइवल शुरू से ही बहुत स्पीड में आएगा। एमपी खाली एमपी की बात, एमपी का ही। बाकी देखिए प्राइस का अभी जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे को जो लग रहा है कि 65 से 70 रुपीज़ की रेंज में मंडी का लूज रेट खुलेगा, ईगल क्वालिटी अच्छा, और 60 रुपीज़ का। अपन एक चीज़ है जो अपन धनिये में बात कर रहे हैं, ये मशीन क्लीन की बात कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट में अपन जीरे में बात करेंगे और 99% की बात करेंगे। कोई लूज मंडी के क्या है वो नहीं, जो ट्रेड है ईगल
क्या भाव आपको लगता है? मशीन क्लीन के बहुत मशीन क्लीन ईगल कंप्लीट लोअर नीचे में क्या आ नहीं सकता है? नहीं टेक्स अलग नीचे क्या आ सकता है? यस नीचे 65 रुपीज तक आ सकता है मशीन क्लीन नीचे में बॉटम। ठीक। और बाकी क्या राइट टाइम रहेगा खरीदने का? कब तक ये समझने आ जाएगा? 70-75 से एंट्री कर सकते हैं। 70-75 मेरे ख्याल से 75 से थोड़ी एंट्री करनी चाहिए। 70 एक बार टच हो सकता है। 65 चांसेस कम है, अगर मिले तो काफ़ी अच्छा है। और इसमें मेरे को लगता है कम से कम अगर आप इस रेंज में लेते हैं तो आपको 5-7-8 महीने में हो सकता है 10 से 20 रुपए का एक गेम मिल सकता है। ज़्यादा तो नहीं तेजी दिखती बहुत ज़्यादा कि भाई 75 का 110-120 हो जाए, ऐसा नहीं लग रहा है। अगर 6 महीने में 10-20% की तेजी आ गई तो इतना तो गोदाम भाड़ा और ब्याज लग जाएगा। तो इसका मतलब आपका कहना है कि इस साल धनिया नहीं खरीदना चाहिए? नहीं, अगर 60 रुपीज़ में आप ले रहे हो तो नेक्स्ट ईयर की क्रॉप पे हाँ मतलब 65 बॉटम हाँ 75 से आप जैसे ले रहे हैं और 65 तक ले रहे हैं तो एवरेज आपका 70 बन गया मशीन क्लीन एक तरीके से। मेरा पॉइंट है ये 70 का आपका 85-90 तक आपको 2023 में मिल सकता है। इसके बाद 24 के क्रॉप के ऊपर डिपेंड करेगा, कैरी ओवर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ जा सकता है प्राइस। ठीक। मुकेश जी क्या बताएंगे? 68 से 75 रुपया लेने का भाव है। और ये लंबे समय तक अगर भाव चला, क्रॉप का 40% माल इस भाव की इस पैरिटी में बिका तो धनिया में आगे बहुत अच्छी तेजी आएगी। 2023 इसका एंड बहुत बढ़िया रहेगा। ऊपर में 110 रुपये धनिया बन सकता है। आपका क्या आउटलुक है कि ये भाव में किसान माल बेचेगा? विनीत बाबू, हर किसान स्टॉक नहीं करेगा? करता ना। जैसा कि ये अपन ने पास्ट कमोडिटीज में देखा है, जैसे कॉटन की क्रॉप इस साल बम्पर थी, उसके बाद भी कॉटन की अराइवल इतनी नहीं हुई। महाराष्ट्र में तो आज तक किसान का 20% कॉटन में नहीं बिका है, 80% कॉटन होल्ड में है। किसान की ताकत को अपन अंडर एस्टिमेट करें कि ये भाव कंफर्टेबली बेच देगा, 40 खुशी बेच देगा। यानी आप देखो विनीत बाबू, किसान का माल तो हमेशा रुकता है। 50% माल 40% माल 150 रुपए का देने का भाव खोलोगे ना आप सीजन में तो भी रुकेगा। किसान तो माल को रोकता ही है जो पैदा करता है, वो हमको किसान ही रोकता है। हर किसान थोड़ी माल को रोकता है भाई। जो माल पैदा होके आ रहा है 40 से 45% माल तो हर भाव में बिकता है। ठीक है। अमित जी क्या व्यू आपका? मुझे मशीन क्लीन बिल की अभी आप शॉर्ट टर्म सोचो तो जब तक डिमांड शुरू हो जाए, सूखा माल आ जाए, तब तक एक बार 70-72 मशीन क्लीन गुजरात ईगल बिल्टी दिखती है। और मुद्रा एक्सपोर्ट के रेट देखें तो 74 के आसपास का ट्रेड अच्छा आएगा, उसके आसपास बाइक अच्छी आ जाएगी एक्सपोर्ट की। ठीक है। हेमंत जी आपका क्या व्यू है? मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं बोलूँ कि क्रॉप साइड जो गत वर्ष हमारे पास था, कैरी फॉरवर्ड दैट क्रॉप, उस हिसाब से ये साल कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आप सारा डेटा जोड़ेंगे तो हमारे पास गत वर्ष कितना था और इस साल कितना आ रहा है, तो उसमें मेजर डिफरेंस नहीं है। कुल 20-22 लाख रुपये का डिफरेंस आ रहा है, जो कि किसान हमने इस वर्ष भी देखा है, पिछले साल भी देखा है कि राजस्थान एमपी का किसान बहुत मजबूत है, 8-10 साल तक माल नहीं बेचता है। तो हम ये चाहते हैं कि 60-70 रुपये किसान से पूरा माल बिकवाने असंभव है। तो मेरे हिसाब से जो एक बार 70 रुपये की बिल्टी आती है, उससे नीचे जाने की संभावना नहीं है। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ। ये हेमंत जी हैं, मैं इनको पिछले 10-12 साल से जानता हूँ। इनको रात के 3 बजे भी उठा के बोलो कि लगता क्या है तो इनको मद्दी ही लगती। ये आज अनोखा हेमंत जी ऐसा कैसा हो गया? कुछ आज नई बात कर रहे हैं, अलग बात कर रहे हैं। नई बात कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ और आपके साथ भी डिस्कशन हुआ है मेरा, और आपसे भी मैंने पूरा डाटा शेयर करवाया, डाटा बनवाया। वो मेरे को पता है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप सबको बताइए। इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास गत वर्ष 2 करोड़ 10 लाख गरीब था गत वर्ष। उसका टोटल बताइए कि वो कैसा है। पूरा एक्सप्लेन करो कि गुजरात में इतना कैरी था, नया इतना आया और इतना था। हेमंत जी इस चीज में स्टडी कर रहे हैं पिछले करीब 2 महीने से, खाली यही चीज में स्टडी कर रहे हैं। कितना मोबाइल है?
हमारे पास में गत वर्ष जो चालू साल है हमारे पास 50 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड धनिया था और 15 लाख बोरी पाइपलाइन में था। 50 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड था। तीनों आदमी सहमत है, झूठ तो नहीं बोले हेमंत जी? सहमत है। 21 से 22 में 50 लाख बोरी आए। ठीक है, मोटा मोटी है ना, सही बोल रहे हैं। अब दूसरी चीज, हमने गुजरात का कैलकुलेशन लगाया 45 लाख बोरी का। राइट। लास्ट ईयर की क्रॉप 45 लाख बोरी थी गुजरात में। भाई ठीक, ओके, सच बोल रहे, सच। एमपी लगभग 35 से 40 लाख बोरी। लास्ट ईयर सिर्फ 35-40 लाख बोरी। सही बोल रहे हैं ना? राजस्थान 10 से 12 लाख बोरी राजस्थान 14 से 15 लाख। 10 से 12 और 14 को खास बात नहीं। ये अच्छी आई थी ना, फिर 14-15 होगी। अदर यूपी, बिहार, बंगाल, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र 20 से 22 लाख। ठीक है इंपोर्ट 10 लाख बोरी। भाई साहब, मैं बार बार नहीं पूछ सकता हूँ, आपको हाथ उठा देना। ये सही बोले तो झूठ बोले तो खड़े हो जाते। 12 से 15 और इम्पोर्ट में चैनल 10 बोल रहे हैं। तो मैंने पहले परसों रात में एक डाटा किया था, शेयर में किया था। 7 लाख 10,000 बोरी का इम्पोर्ट हुआ है नवंबर से लेके दिसंबर है। ठीक है, एंड जो हम ये इस मंच पे साझा नहीं कर सकते जो आइटम, नहीं आप बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि 15 से 20 लाख बोरी इस साल मिक्सिंग में बहुत बड़ा एक इसका मेजर पार्ट है। ठीक है, हाँ, वो बराबर। तो ये सब मिला के हमारे पास 2 करोड़ 5 लाख बोरी का टोटल है। 2 करोड़ 5 लाख में थोड़ा बहुत हेमंत जी झूठ बोल सकते हैं। कितना डिस्काउंट देना चाहिए आपके हिसाब से? 15 लाख 15 लाख 15 लाख का, यानी 190 मान लें। चलो 190। अब आगे की बात करते हैं। अरे अभी आपने हाँ बोला और अभी आप बोल रहे 165। अरे कचरा भी आया ना उसमें। नहीं उसके साथ नहीं। चलो हाँ, अब आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास कैरी फॉरवर्ड सभी के मुताबिक 15 से 20 लाख बोरी मार्च में रहता है। 20 लाख से ज्यादा रहेगा 25 लाख अभी पड़ जाए। मार्च में। 15 मार्च 15 मार्च 18 से 20 लाख बोरी टूटेगा। इसमें एक प्राणी को नापने में आज मसाला इंडस्ट्री सर्वोपरि हो रही है, सबसे बड़ा यूजर वही है, और उसका भी हमको पुराना स्टॉक जो बाकी जा रहा है वो गिनना चाहिए। हाँ, गिनना चाहिए। वो सब मिला के कितना हो रहा है? 20 लाख। 20 लाख बोरी एक मार्च को। सहमत है आप लोग 20 लाख? ठीक है, तो 20 अपने पास स्टार्टिंग में। तो ये मेरे हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख बोरी का कंजप्शन मेरे हिसाब से बनता है। हाँ, वो आपके हिसाब से कंजम्पशन 180 का कंजम्पशन राइट है। 20 लाख बोरी अपने पास आ गई। अब कहाँ की क्रॉप कितनी आ रही है वो भी कैलकुलेट कर। अब 20 लाख बोरी हम कैरी फॉरवर्ड लेंगे इस साल। हाँ, राजस्थान सबसे पहले गुजरात 70 लाख बोरी। एमपी सब एग्री। एक सेकंड, सहमति मानने तो बाद में बोलेंगे वो नहीं भाई मेरे हिसाब से तो इतना नहीं था। 80 लाख बोरी 78 से 80 लाख बोरी गुजरात। ठीक नहीं, लगभग सेम है, कोई उसमें नहीं है। कोई भी 10% तो प्लस माइनस 10% को कोई मायने नहीं रहता है। तो इतनी तो अपन हेमंत जी को छूट दे सकते। ना मेरे को नहीं किसी ये गलत बात है। नहीं ये कर रहे हैं ना, फर्क बता रहे। 70 प्लस 20 90 हो गया। अब हेमंत जी आ गए। मेरा आंकड़ा है एमपी में 65-70 लाख। 70 लाख बोरी तो 90 प्लस 70 160 हो गया। अरे अपना 82 लाख बोरी 82 लाख। अभी मेरी काउंटिंग हो रही है वहाँ। आप सहमत मत हो, मेरी काउंटिंग हो रही है। हमने सहमति लेने के लिए बोला। हाँ, 25 लाख बोरी राजस्थान। 25 ठीक, 25 मोटा मोटी सेम। तो कितना हुआ? 185। अदर स्टेट 20 लाख बोरी। राइट 205। 205। मेरा मानना 30 है। मेरी अरे हाँ 30 ना 205। ठीक है, हाँ 205। और मोस्टली हार्डली 5 लाख बोरी इम्पोर्ट।
5 लाख बोरी, इम्पोर्ट 5 लाख हाँ 5 लाख बोरी इम्पोर्ट मान लो, 2-10 और 15 लाख बोरी हुई मसाला। कचरा 25 लाख बढ़ेगा, ये घटता ही कोई नहीं, बात नहीं, 15 बढ़ेगा बढ़ेगा। मेरा आइडिया इनका आइडिया, हाँ 15 तो कितना हुआ, 220 220 के सामने खपत कितनी, 180 180, 40 लाख बोरी अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड जाएगी। जो हम ये बात करके चल रहे हैं कि ये साल फसल बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, और हम कंजप्शन के आंकड़ों को देखते हुए और खपत इसको प्रोडक्शन को देखते हुए और गत वर्ष के कैलकुलेशन को देखते हुए कोई क्रॉप में मेजर डिफरेंस नहीं है, ये मेरा मानना है। बाकी इधर की कमी ना है, मैं कहूँ सबसे बड़ी बात यह है कि किसान का माल छुड़ाना, जो अपन 40 लाख बोरी डेयरी फार्मर समझ रहे हैं, ये 60 लाख बोरी डेयरी तो फार्मर। इसका मतलब किसान को ये भाव में 20% ही माल रोकना है, किसान माल हो गया 40 लाख, खाली 20% ही माल रोकना है। 20% माल तो रोक रहा है इस साल के लिए, मतलब पूरे साल के लिए 40 लाख बोरी 20 लाख को पूरे साल के लिए रोक, पूरे साल के लिए। कितने रुकेगा खपत की कुछ हो रही ठीक है, तो हेमंत जी आपका क्या ध्यान है? अब आपने ये फैसला हो गया कि हेमंत जी सच बोल रहे हैं, अब इनका व्यू ले लेते हैं अपन कि आपका क्या लगा। मेरा व्यू है कि भिंडी सूखा ईगल 70 रुपए से कम नहीं जाना चाहिए। सहमत हूँ। 70 रुपए से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। अब दिनेश जी सोमानी, आपका क्या आउटलुक है दिए इसके बारे में? नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मैं पुरुषोत्तम जी, विनीत भाई, जाजू जी और समस्त कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ कि आपने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया, इतना मान सम्मान दिया और एक 5 स्टार अरेंजमेंट के लिए मुझे लगता है इनके लिए हमने तालियां जरूर बजानी चाहिए सर। शुरू करता हूँ धनिया के आउटलुक या टेक्निकल एनालिसिस को लेकर। एक 3 मिनट का समय दूंगा आपका मैं। अगर आप लेवल्स के हिसाब से काम करते हो तो 7450 7550 का लेवल जब लास्ट टाइम इसने क्रॉस किया था, सीधा 90 to 100 पर रुका था ये। 90 to 100 से 8500 इसने स्ट्रगल किया, 92 क्रॉस करके 102 मतलब 10,200 का इसने लेवल टेस्ट किया था। जिस दिन मुझे लगता है कि मार्च टू अप्रैल में किया था इसने, 10,200 जब इसने क्रॉस किया, इसने 13,300 का ही लेवल देखा, मतलब एक मेजर ब्रेकआउट उसमें हमें देखने को मिला। और जब हमने फॉल देखा इसका, तो फॉल भी उसी रूप में आया, 120 पर रुका, 102 पर रुका, 92 पर रुका, 85 पे रुका और अब ये दोबारा 76 पर आने का प्रयास कर रहा है। इसका क्लोजिंग है 78.30। मैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट एनसीडीएक्स की बात करता हूं, यहां से 74.50 75.50 ये रेंज इस वीक प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे अगर ये मिलता है तो इट्स अ ब्लाइंड बाय। आप इसको अच्छी तरह से यहाँ पर 74.50 75.50 के रेंज में आप इसको खरीदारी कर सकते हो। 9400 मिनिमम फर्स्ट टारगेट, 10,200 मिनिमम सेकंड टारगेट, 6400 से नीचे ये क्लोज करे ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। मनोज जी आपका क्या? सबसे पहले तो रास का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए और एक बहुत ही अच्छा इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया पहली बार। धनिया पे हम अगर बात करें तो पिछले जो 2 साल है 2021 और 22 वो धनिया के लिए काफ़ी अच्छे साल रहे और जुलाई 2021 से जो धनिया की तेज़ी शुरू हुई थी वो हमने वर्ष 2022 में 13,300 तक जाते हुए देखी। उसके बाद धनिया में एक जो करेक्शन की शुरुआत हुई और अभी हम देख रहे हैं कि जो NCDEX अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वो 7,800 पर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली मुझे लगता है कि अभी जो डाउन ट्रेंड है धनिया का वो कंटिन्यू रह सकता है अगले 2-3 महीने और मेरा मानना है कि एक बार धनिया यहाँ पे 7,200 और जो सेकेंड हाफ है जून ऑनवर्ड्स जब यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी का साइकिल है वो रुकेगा तो उसके बाद हो सकता है कि हम रुपये में अप्रिसिएशन भी आते हुए देखें क्योंकि क्रूड ऑयल भी $130 वाला अभी $80 के ऊपर जो स्टेबल होता हुआ दिख रहा है तो रूपी कुड स्ट्रेंथ आफ्टर जून ऑनवर्ड्स। और दूसरी एक और चीज, एक मिनट क्रूड ऑयल से
कोई भी अपना धनिये का लेना देना नहीं मैं तो करेंसी का बता रहा हूँ। करेंसी से भी कोई लेना देना, ये प्योर डोमेस्टिक ट्रेड है, इसका एक्सपोर्ट का करेंसी का कोई लेना देना नहीं है। प्लीज सॉरी। अब अपन जीरे पे आ जाते हैं। कैलाश जी कंक्लूड करेंगे, अपन आखिरी में कंक्लूजन करके निकलेंगे। हाँ, क्या तरुण भाई आपका क्या व्यू है इस साल धनिये में? मैं तरुण भाई के बारे में आपको डिटेल बता देता हूं। तरुण भाई कभी तेजी मती नहीं करते हैं, इनका हेजिंग का काम है, मगर पिछले 3 महीने से ये दिन के 6 घंटे जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, मेड़ता किसानों, व्यापारियों, कच्चा आड़तिया हो, पक्का आड़तिया हो, उससे फोन से बात करते हैं। अब तरुण भाई को भी ये लग रहा होगा कि ये बात मेरे को कैसे पता चली, आपके मोबाइल का डेटा निकाला था मैंने पूरा। आप तो सब कुछ निकाल सकते हैं। नहीं। अब आप आपका व्यू दीजिए तरुण भाई कि क्या लगता है जीरे में टोटल आउटलुक क्रॉप? मतलब जीरे के लिए जैसा आपने बताया कि किसानों से बात होती रहती है, तो वो किसानों से बात होने का मेन कारण है कि हमारा थ्रेशर बिजनेस भी है और उसके रिगार्डिंग में हम किसानों से बात करते रहते हैं। जो डेटा मतलब इस साल किसानों से मिल रहे हैं, स्पेशली जैसलमेर के किसानों से जो मेरी बात होती है, तो वो किसान को इस बार काफी दिक्कतें आई है। मतलब सबसे पहले तो ये था कि उनको लाइट प्रॉपरली नहीं मिल रही थी और उसी तरह से बाड़मेर के किसानों में भी थोड़ी सी दिक्कतें थी। तो ऑल ओवर अगर ये सब बातें सुने तो लास्ट ईयर से ज्यादा सोइंग इस बार वो बिल्कुल लग नहीं रहा है। और उसी हिसाब से गुजरात में भी ये सेम प्रॉब्लम, मतलब ये वाली तो नहीं, पर गुजरात के किसान तो जीरे से थोड़े इस बार नाखुश थे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो उनको यील्ड में प्रॉब्लम आई है, तो उसकी वजह से गुजरात के किसानों की दिलचस्पी इस बार जीरे में कमी लग रही है। अब आगे की अगर जो मेरा मेन ट्रेड है कि जो एक्सचेंज में जो ट्रेड करते हैं हेजिंग का, तो उसके रिलेटेड अगर हम बात करें तो मुझे तो लग रहा है कि मार्च के महीने में सेल का ट्रेड करना एक गुनाह जैसा है। उसका सिंपल रीजन ये है कि जो 3500 टन की इस बार जो एक्सपायरी थी, उसमें बाय सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स के ट्रेडिंग काफी कम हुए हैं। अगर मैं उसके डिटेल में जाऊं तो मुझे लग रहा है कि 2500 टन की डिलीवरी तो डेफिनेटली जो कंजप्शन में जाए सीधी चली जाए वैसे लोगों ने ली है। शायद उसमें से 700-800 टन जो है वो कॉर्पोरेट एजेंट्स या हम जैसे कुछ लोकल एजेंट्स ने जनवरी बाय करके मार्च बेचा होगा, तो वो डिलीवरी फिर से मार्च महीने में लगेगी, वैसा चांसेस काफी कम है। एक सेकंड। तो आपका कहना है कि ये जो 5000 टन का ओपन इंटरेस्ट जो अगले महीने में दिख रहा है मार्च के महीने में, तो फिर ये क्या है? शायद उसमें से ज्यादातर मुझे तो लग रहा है कि फेक सेल ही होगा, क्योंकि माल के अगेंस्ट में सेल किया होगा। हो सकता है कुछ ऐसे ट्रेड थे जो बीच में कच्चे माल से अगर देखने जाए एक्सचेंज में तो 50 रुपए का डिफरेंस हो गया था, तो उसमें हो सकता है कि 500 टन के आसपास का कुछ हेज हो गया हो। और उसके अलावा जिसने जनवरी बाय करके मार्च बेचा है वो तकरीबन हम पकड़ लेते ही गया, तो 1500 से ऊपर का तो मुझे फिक्स सेल ही लग रहा है अभी। तो इसका मतलब इसमें 1500 टन का फेक सेलर है कि 1500 का एक्चुअल होगा, उसके ऊपर का जो भी इंटरेस्ट है वो फेक सेल होगा। 3500 टन इसमें फेक सेलर है। यस। दिनेश जी सुनिए, आपका क्या व्यू है जीरे के बारे में? जीरे में मेरा मेनली बात है कि डोमेस्टिक सेंटर और स्टॉक दो को मैं विशेष तौर से देख रहा हूँ, दोनों खाली है। चाहे एक्सपोर्ट के चाहे एक्सपोर्ट के लिहाज से देखे जाए, हर एक आदमी ने ऊपर भाव में अपनी नफा वसूली की। सभी सेंटरों के भाव अभी भी अंडर कॉस्ट है। फोन में बात कर लीजिए, आप ये कर माइक देख लीजिए। हेलो, हेलो हेलो। तो मेरे कहने का मतलब है जैसे अभी तक जो भाव बने हैं उसमें डोमेस्टिक सेंटर अभी भी नीचे चल रहे हैं, उसकी वजह सब जने अपने मुनाफा वसूली लगे, सब जो भी माल है वो लोग मुनाफा वसूली लगे हुए।
तो मेरा कहने का मतलब डोमेस्टिक सेंटर खाली है, एक्सपोर्ट में भी यही हालात होंगे जिनके पास जैसा माल है। भाई साहब एक सेकंड, अगर डोमेस्टिक सेंटर डिस्काउंट में चल रहा है तो डोमेस्टिक सेंटर खाली कैसे हो? जो माल है वो मुनाफा वसूली कर रहे हैं ना, भाव टूट रहे हैं, तो फिर खाली कहां से हुआ? लमसम मेरे सब एक तरफ आप ये बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक सेंटर खाली है और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक सेंटर डिस्काउंट में है। मेरे कहने का मतलब जो उनके पास माल है वो भी मुनाफा वसूली में लगे हुए, जिनके पास नए सिरे से अभी बाइंग नहीं है। नए सिरे से बाइंग नहीं है इसका मतलब उनके पास स्टॉक है, बहुत कम माइनर है, मगर है जो माल है उसमें भी मुनाफा वसूली। मेरे हिसाब से डोमेस्टिक सेंटरों में जो जनरली माल रहता है उसका 10% माल ही है, 10%। पहला। दूसरा, एक्सपोर्ट में भी मेरे को यही हालात लग रहे हैं। तीसरा मेन वजह है जो अपन कैरी और स्टॉक, सबसे बड़ी पोल मेरे को इसमें लग रही है, जो अभी तक का ऐतिहासिक पिछले 2 साल जो कोरोना में निकले, उससे पहले लोगों ने, किसानों ने 120-25 रुपए का, जो बड़े किसानों ने सबने माल निकाला रोका हुआ था, वो अच्छे भाव मिलते हुए सबने बड़ी प्रेशर से इन भाव में माल बेचा है। एक सेकंड विमल भाई को एक बार माइक दीजिए। विमल भाई ये सही बोल रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के बारे में? मैं तो सहमत नहीं हूँ, वो तो आपको भी पता है कि मैं सहमत नहीं हो सकता। आपके हिसाब से कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कितना हो? कैरी फॉरवर्ड स्टॉक देखो जी, ऐसा है कि कोई भी कैलकुलेशन पक्की तरह से तो नहीं निकल के आएगी, पर अभी भी लेटेस्ट अगर देखने जाए अभी भी माल जीरे का तो काफ़ी अभी माल निकलेगा। मुझा है, चाहे राजस्थान हो चाहे गुजरात का, जितनी भी सारी मंडियाँ हैं अभी भी काफ़ी जीरा पड़ा है, ऐसा नहीं है कि जीरा नहीं है। आप सेंटर के अंदर भी, जैसे अभी आपने बताया दिनेश जी ने कि अंडर वैल्यू सारा माल बिक रहा है, सेंटर में भी माल है, पर सट्टे के रूप, जो सट्टे के जो, जैसे दिल्ली में भी सट्टा चल रहा है, इधर सब जगह सट्टे चल रहे हैं, हमेशा सट्टे में डिसवैल्यू ही माल बिकेगा। सट्टे का जो माल होगा वो ज्यादातर डिसवैल्यू ही बिकता है। काउंटर बेसिस पे जो माल बिकता है वो थोड़े से पैरिटी पे बिकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है जो काउंटर बेसिस में जो माल बिक रहे हैं वो पैरिटी से बिक रहे हैं, हाँ। और जो ये वाले माल है वो डिस्काउंट में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ये चीज आपकी क्लियर है। मैं कैरी और स्टॉक गिन रहा हूँ 1 मार्च का। मेरे कहने का मतलब अभी 1 महीना बाकी है, उसका कंजप्शन से एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक को बाकी है। मेरे हिसाब से अगले वीक के अंदर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक की बहुत अच्छी डिमांड आएगी। जो अपन कैरी और हर साल जैसे समझते हैं, मान लो मैं अपने पिछले साल भी अपना कैरी ओवर मान लो अपने 20 से 25 लाख माना, तो जो पिछले कई सालों का कैरी ओवर पुराना माल था, 5 साल 6 साल 4 साल 3 साल, वो पिछले साल के अंदर सपोर्ट किया। मेरे कहने का मतलब जो अपना को अभी अपन अगर भरोसे रहेंगे तो सिर्फ आने वाली क्रॉप के भरोसे ही अपने को रहना पड़ेगा। अभी कैरी फॉरवर्ड कितना होगा आपके हिसाब से? कैरी ओवर मैं मानता हूँ जब 1 मार्च के अंदर लमसम 5 से 6 लाख बोरी। 6 लाख बोरी, यानी मोटा मोटी आप कंजम्पशन कितना मानते हैं जीरे? जीरे का साल का जीरे का कंजम्पशन कितना मानते हैं? 75 लाख। 75 लाख में 6 लाख बोरी यानी 8-9% के आसपास ही बिल्कुल। ठीक। अब हमारे बीच में राजेंद्र जी हैं, ये दुबई से आए हैं। ये बहुत बहुत थैंक यू, आप दुबई से यहाँ तक आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल सिनेरियो, यूएई मार्केट हो या इंटरनेशनल सिनेरियो हो, उसमें आपका क्या आउटलुक है? कितना स्टॉक वहाँ पे पड़ा हुआ है? कैसा आगे का व्यू लग रहा है मार्केट का? और इस बारे में आप हमारे को जानकारी दीजिए। पहले तो मैं राजस्थानी एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, पहले फर्स्ट इवेंट ने ही बहुत अच्छी तरह से ये ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और जैसे कि आपने पूछा जीरे के बारे में, जीरे का जो इंटरनेशनल सिनारियो है, अभी रमज़ान का बाइंग अभी आना है, अभी कुछ बाइंग स्टार्ट हो गया है, और हम नेक्स्ट 2 वीक में जीरे में अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड देखेंगे। अभी का सिनेरियो में देखा जाए तो सीरिया के अंदर कुछ स्टॉक पड़ा नहीं है, कुछ 1 या 2 जो स्टॉकिस्ट हैं उनके पास अराउंड 100 टन माल पड़ा हुआ है। योगेश जी मेहता ने भी बताया था न्यूज़पेपर में, मैंने भी आर्टिकल पढ़ा था कि उनके पास सीरिया में 500 टन माल है। एक्चुअली 500 टन तो हिंदुस्तान में एक स्टॉकिस्ट के पास में माल रहता है, यानी लगभग उतना ही स्टॉक है, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं। एक्चुअली 500 टन माल नहीं है। एक्चुअली जैसे इंडिया में जीरे के मार्केट एकदम बढ़ना चालू हुआ, तो सीरिया में एक जो स्टॉकिस्ट है उसने पूरा माल कवर करके अराउंड 100-125 टन
माल इकट्ठा करके उसने अभी अपने पास रखा हुआ है। और बस वो 125 टन। सीरिया में माल ज़्यादा नहीं है सर, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं 125 टन, तो मेरे ख्याल से यहाँ कम से 4-5 कंटेनर का ही माल, जो अच्छा माल है एक्सपोर्ट में जो काम यूज हो सकता है बस इतना हाँ, सीरिया में माल नहीं है, सीरिया में माल नहीं है। अफगानिस्तान में कुछ माल पड़ा हुआ है, जो अफगानिस्तान का माल सारा दुबई में आके पड़ा हुआ है। वो लोग प्राइस, अच्छा प्राइस अभी हुआ तो उस प्राइस में भी कुछ काम हुआ है, टर्की का कुछ काम हुआ है उसमें। और आगे जो रेगुलर अभी डिमांड चालू हो जाएगा और 100-150 कंटेनर का, कस्टमर का अभी भी इंक्वायरी चल रहा है। दे आर वेटिंग फॉर द प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि अभी जो मार्केट थोड़ा सा जो ये आप प्राइस स्टेबिलिटी की जो बात कर रहे हैं, अगर ये प्राइस स्टेबिलिटी 270 जाके स्टेबल हो या 330 जाके स्टेबल हो, अगर ये 330 जाके स्टेबल होगा तो भी ग्राहकी आएगी 100% और 350 होगा तो भी आएगी। नहीं, अभी क्या हो रहा है कि लास्ट वीक में हम देखें तो मार्केट $4,000 $4,100 से $3,800 तक आ गए। राइट, तो जो 4,000 में जैसे बाजार नीचे आया, क्योंकि पहले $4,500 का प्राइसेस आ गए थे, तो जैसे 4,100 का प्राइस आया उस वक्त इंक्वायरी चालू हो गई, कुछ ट्रेड भी हुआ, लेकिन क्या हुआ नेक्स्ट डे 3,900 का भी रेट आ गया। तो जो बायर थे वो थोड़ा रुक गए। तो प्राइस मैटर नहीं करता है, मार्केट स्टेबिलिटी हो जाएगी तो ग्राहकी आएगी। हाँ, ग्राहकी आएगी 100%। ओके सर, थैंक यू। विमल भाई डोमेस्टिक का बहुत बड़ा ट्रेड करते हैं और इनका आइडिया लेना बहुत जरूरी है। क्या आउटलुक है विमल भाई आपका? जीरे में आउटलुक विनीत भाई, अभी तो यहाँ जैसे आज इस मंच पे हमने सैटेलाइट रिपोर्ट भी देखी है, ग्राउंड जो सर्वे किया है वो रिपोर्ट भी देखी है। अभी फाइनल फिगर पे तो नहीं पहुंचे कि कितनी बैग्स आएगी, अभी वो फिगर पे तो नहीं पहुंचे। एक अंदाजा लगा है कि जैसे यील्ड जो है वो 19-20% कम दिखाई ग्राउंड रिपोर्ट में, और यील्ड नहीं, यील्ड कम नहीं दिखाई, सॉरी। और सैटेलाइट रिपोर्ट में जो थी वो यील्ड जो है वो ज़्यादा दिखा रहा है। अब कंफ्यूजन ये हो गया है कि कौन सी कैलकुलेशन को पकड़ के किस लेवल तक हम सोचें। वैसे देखने जाओ अभी हाजिर पर, जैसे अभी जो भी बाजार चल रहा है, बाजार के अंदर अभी के जो भाव चल रहे हैं उस भाव के अगर हम देखने जाए तो अभी डोमेस्टिक लाइन में इस भाव में कोई इंटरेस्टेड नहीं है बाजार के अंदर। क्यों कि दिसावर में जो बैठा है, डोमेस्टिक में जो आदमी बैठा है, वो देख रहा है कि सामने अभी न्यू क्रॉप आने वाली है, वेदर जो है अभी तक फेवरेबल था, आगे अगर कुछ होता है तो वो पता नहीं है। और अगर वेदर फेवरेबल रहा तो पिछले साल से फसल ज्यादा आएगी, कितनी आएगी, कितनी क्वांटिटी होगी वो बात की बात है, अभी वो अराउंड बाद में पता चलेगी। ये विमल भाई जो है ये ऊंझा स्टॉक की, फाइनेंस की सबसे बड़ी नगरी है जीरे के लिए। तो अब आप फाइनेंशियल सिचुएशन क्या लगती है आपको मार्केट के बारे में? देखो अभी तो फिलहाल क्या 300 रुपए का जीरा अगर 50,000 बोरी रोज की आमदनी है, एक बोरी का पैसा रोज का पेमेंट 125 करोड़ का होता है, 5 दिन का पेमेंट 700-800 करोड़ का होता है, क्या ये पोजीशन मार्केट स्टेबिलिटी रह पाएगी क्या? क्योंकि अराइवल तो जो अपन मान रहे हैं वो कंटिन्यू आएगी, किसान को लाइफ टाइम हाई भाव मिल रहा है। तो मैं आपका ये व्यू जानना चाहता हूं कि क्या, क्योंकि बैंक से भी आप लोग को फंडिंग मेरे हिसाब से 150, 160, 170 रुपए से ऊपर की नहीं मिलेगी। यानी अमाउंट आपको, आप आज जीरा दोगे वो 220 रुपए के हिसाब से आपको फंडिंग करेगा, उसका 75% तो मोटा मोटी 160-170 रुपए का पड़ेगा, तो आपको 300 के हिसाब से पेमेंट देना है। तो इतना फाइनेंशियल प्रेशर क्या मार्केट में आ सकता है? मैं समझ गया वनित भाई। ऐसा है कि देखो इस साल खाली जीरा में हर एक कॉमोडिटी के भाव हाई लेवल पे है। जीरा, सौंफ, तेल, अजवाइन या इस सब ऊंझा मंडी में जितनी भी चीज आती है सबके भाव हाई लेवल पे है। सीजन में मनी क्राइसिस, सीजन में देखो माल तो आना है, किसान भी ऊंचे भाव के हिसाब से माल भी थोड़ा स्पीड से लाएगा।
बाजार में, वो भी डाउट नहीं है। सीजन में अंदर जब तक भाव की स्टेबिलिटी नहीं हो जाती तब तक स्टॉकिस्ट, बाहर का स्टॉकिस्ट भी आना जरूरी है, हैजर भी आना जरूरी है। अगर वो सब इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ट्रांजेक्शन जो सर्कुलर जो घूमना चाहिए वो नहीं घूम पाएगा। सर अपन हेजर की बात कर रहे हैं, आज तक एनसीडीएक्स में हेजिंग में कितना माल गया है? ज्यादा में ज्यादा ऐसा है एनसीडीएक्स 8,000 टन। आप क्या 2 दिन किया? खाली एनसीडीएक्स की अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉकिस्ट से लेकर सबकी बात कर रहा हूँ। नहीं, स्टॉकिस्ट नहीं, हेजर बहुत जो अराइवल आने वाली है और जो स्पीड से अराइवल क्राइसिस आएगी उसमें हेजर बहुत छोटा है, छोटा स्टेक। नहीं भाई, इसमें ऐसा है कि खाली हेजर नहीं होता है, स्टॉकिस्ट भी होता है। जैसे स्टॉकिस्ट में मतलब क्या क्या हो गया, जैसे कोई अपना जो गोदाम में व्यापार करता है 5,000 बोरी 10,000 बोरी, वो तो हो गया। इसके अलावा आउटर स्टॉकिस्ट भी हो गया। आउटर स्टॉकिस्ट भी बाहर से आएगा, तभी आएगा जब भाव अट्रैक्शन वाले लगेंगे या उसको तो वो। क्या आपको ये भाव 300 रुपए में कोई आदमी स्टॉक करेगा जी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जब धनिया 70 रुपए में मिलता है तो जीरा क्यों करेगा? 300 का कोई नहीं करेगा। ये यहाँ पे इतने सारे हमारे जीरे के धनिये के व्यापारी हैं, 300 रुपए में धनिया जीरा स्टॉक कर और धनिया नहीं करोगे आप? अरे आपका दोनों चीज का बिजनेस नहीं, इनका दोनों चीज का बिजनेस है। आप बताइए कि आप ये भाव में धनिया स्टॉक करेंगे कि जीरा स्टॉक करेंगे? धनिया। ठीक है, ऐसा है किसी का मन बनता है तो 300 में कर सकता है, पर ज्यादातर लोगों का सोच 300 में जीरे का व्यापार करने का सोच नहीं है। जो आउटलुक जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। और स्वाभाविक है कि जीरा अगर एक भाव की स्टेबिलिटी बन जाए, चाहे जो भी बने, 280 बने, 250 बने या 220 बने या 100 जो भी बने, पर एक बार मार्केट हफ्ता 10 दिन 15 दिन रुके, कंटिन्यू अराइवल आए, मार्केट इसको कंजर्व कर ले, उसके बाद कोई भी सोचेगा कि भाई अब जीरा लेने में सेफ्टी है या उसमें ज्यादा नीचे जाने का घर नहीं है, वहां जाके कोई ना कोई इन्वेस्टर आ सकता है। उससे पहले अभी आप कहो कि 300 में जीरा ले, तो 300 में अभी जीरा लेने का किसी का मन नहीं है। ठीक, थैंक यू। दिनेश जी, सुमानी जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि अगर जीरा 300 रुपए या 300 रुपए से नीचे या 250 या 270 होने वाला है तो इसका फ्यूचर मार्केट और रेडी मार्केट में रिएक्शन कितने दिन में आ जाता है? फ्यूचर मार्केट कितने दिन पहले एडवांस में रिएक्ट करता है? मुझे लगता है कम से कम 3 महीने पहले उसको रिएक्ट कर जाता है। जैसे मैं अगर आप धनिये की बात तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 3 महीने बाद तो फसल भी आ जाएगी, कट भी जाएगी और बाजार में आ जाएगी, तो वो सब कार्यक्रम हो चुका है, उसका भाव ऑलरेडी मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा असम्पशन, मतलब उसकी जो बुनियादी मान्यता है जो कहते हैं कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मतलब अगर आप कह रहे हो कि 2 करोड़ की फसल आएगी धनिये की तो ये प्राइस में इंक्लूड है। अगर 45 लाख बोरी जीरे की फसल आएगी तो प्राइस में इंक्लूड, इसलिए 30,000 पे खड़ा आएगी। दैट इज ऑलरेडी, क्योंकि 3 महीने आगे चलते हैं। बस वही मैं आपसे जानना चाहता था। तो 3 महीना जो अराइवल का प्रेशर है वो धनिया और जीरे का निकल चुका है। बिल्कुल निकल चुका है। अराइवल का जो प्रेशर आने वाला है वो टाइम पास हो गया है आपके कनेक्ट। ठीक है, हाँ विनोद भाई, भरत भाई ब्रोकरेज का बहुत बड़ा काम करते हैं मसाले की इंडस्ट्री में। भरत भाई के बिना अगर किसी को जीरा लेना है तो भरत भाई की गली से जाना ही है। मैं ऐसे 3, 4, 5 ब्रोकर लोगों को जानता हूँ। हमारे कोचीन में एक भावेश भाई है, एक बड़ा भावेश है, एक छोटा भावेश है। अगर काली मिर्ची खरीदना है तो वो दुकान के बीच से जाना ही पड़ेगा। तो सेम वैसे ही अगर जीरा खरीदना है, कोई भी एक्सपोर्टर हो या किसी को बड़ी क्वांटिटी में लेना हो तो उसको भरत भाई के पास जाना ही पड़ेगा। थैंक यू विनीत जी। भरत भाई, आपका क्या आउटलुक है, क्या आपका व्यू है मार्केट के बारे में? पहले तो अभी थोड़ी देर पहले जो सैटेलाइट द्वारा जो क्रॉप का जो फिगर है वो कंसीडर करके व्यापार मत करना जीरे का, वरना शायद बहुत बड़ी गलती हो जाएगी सबसे।
दूसरा उसका कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। इट वाज ए कंफ्यूजन, कैलकुलेशन में उसमें मिस्टेक थी, पर एकड़ यील्ड वाइज कैलकुलेशन में मिस्टेक थी। जो ये भरत भाई बोल रहे हैं वो बात से मैं भी सहमत हूँ। हाँ, एकरेज वाइज उनका जो रिपोर्ट था वो एकदम सही है। ठीक है, राजस्थान में 9% कम बताया, बट राजस्थान हो सकता है कि 10% ज्यादा भी आ सकता है, सॉरी ये भी हो सकता है। आपको जो फिजिकल क्रॉप सर्वे लगी उसमें वो मोटा मोटी सही है, वो सही है, बट जो इल्ड का जो उन्होंने बताया ना उसमें बहुत ज्यादा बड़ी गलती हुई, तो वो कंसिडर करके व्यापार नहीं करना चाहिए बस। बाकी ओवरऑल व्यू जीरे का देखें तो व्यापारी से बात होती है, किसान से बात होती है, मंडियों में बात होती है। फसल की रिपोर्ट राजस्थान और गुजरात मिला के 45 से लेके 70 लाख तक की मिल रही है। जिसको क्रॉप ज्यादा दिख रही है 70 बोल रहा है, 65 बोल रहा है, कोई 45 भी बोल रहा है, तो ज्यादा 45 वाला भरत भाई ईमानदारी की बात करूं ना तो आपके अलावा हिंदुस्तान में कोई 45 वाला नहीं, काफी लोग हैं, मेरा भी वही बोल रहा हूँ, मैं 45 में नहीं हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको 45 वाला मेरे हिसाब से तो आप भी हो 45 वाले। 45 या 50 नहीं, 45 बोल रहे हैं वो 45 नहीं, मेरा इतने सारे लोग यहाँ पे व्यापारी बैठे हुए हैं, 45 के व्यू में कोई है भाई? 45 की ग्रुप में हो? जीरा है ना? जीरा है आपके पास? अरे नहीं, वो नहीं है कि नहीं है तो बस आराम से उसको रखे ना। देखो, मैंने मेरा व्यू नहीं दिया 45 का, मैं एक बीच का व्यू है मेरा। मुझे लग रहा है दोनों फसल मिला के 55 लाख के करीबन फसल आएगी एज ऑफ नाउ। ये 2 दिन से जो वेदर खराब है, अगर ये वेदर 2 दिन और खराब रहता है तो इसमें आगे जाके बड़ा चेंज भी आ सकता है। और राजस्थान की जो फसल खड़ी है उसको पूरा फरवरी ठंडी चाहिए, कंटिन्यू उसको 1 महीना ठंडी मिलेगी तो ही वो फसल सही साट आएगी, वरना उसमें 10%, 15%, 20% यील्ड कम भी आ सकती है। तो एज ऑफ नाउ 55 लाख पकड़ रहे हैं, बाकी आगे फरवरी में 15-20 फरवरी के पास ही अपने को पूरा आंकलन मिल सकता है। ये मेरा ओवरऑल फसल के बारे में व्यू है, बट जब आप प्राइस आउटलुक पूछेंगे तब हम प्राइस भी बोलेंगे। ये मितेश भाई है। मितेश भाई अभी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं जीरे के, और इनसे भी अपन प्राइस का आउटलुक ले लेते हैं। ज़्यादातर प्राइस जो होती है वो डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। तो डिमांड की बात करें तो डिमांड तो जो जनरली इंडिया का कंजम्पशन और एक्सपोर्ट का दोनों मिला के 75 से 80 लाख बोरी का जो होता है, वो कोई भी भाव से, चाहे इसका 300 रुपया हो जाए, 350 हो जाए, 350 हो जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कंजम्पशन 75 लाख बोरी के नियर अबाउट रहना ही रहना है। अब रही बात सप्लाई की, तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हमारे पास इस साल सब, यानी जितने पिछले सालों जितने जीरे के ट्रेड थे उसमें से जो कैलकुलेशन करते थे, सबसे कम कैलकुलेशन कैरी फॉरवर्ड का इस साल मेरे हिसाब से रहना चाहिए। और जो नई फसल का आंकलन है, नई फसल मैं 45 से 50 के बीच में ही हूँ। मुझे 50 लाख से ऊपर की फसल गुजरात, राजस्थान मिला के नहीं दिखती है। ये दोनों अगर मिलाते हैं कि 5 लाख बोरी का कैरी फॉरवर्ड रह जाए और 50 की क्रॉप आ जाए, तो 55 लाख का हमारे पास में बैलेंस है और 75 के सामने डिमांड है, तो फिर अंदाजा तो सीधी बात है कि प्राइस आउटलुक मुझे अच्छा दिखता है फ्यूचर में। मितेश भाई, जो हालत इस साल इंटरनेशनल इंडस्ट्री में हुई कि माल आपके यहाँ एक्सपोर्ट कम गया, क्या ये सिनेरियो डोमेस्टिक मार्केट में नहीं हो सकता? क्या कहना है विमल भाई आपका? विमल भाई क्या कहना है आपका? इंटरनेशनल सिनेरियो में जो माल कम गया है पिछले साल की तुलना में, इस साल जो 20% का कमी आ गई एक्सपोर्ट में, तो सेम चीज डोमेस्टिक मार्केट में हो सकती है? बिल्कुल सेम चीज डोमेस्टिक में भी हो सकती है, क्योंकि देखो डोमेस्टिक लाइन जो है ना एक भाव की लिमिट तक रहता है। जैसे अभी इस बार देखा गया है कि जीरा 150 से लेके 250, 250 तक जब पहुंचा, तो वहां तक कंटिन्यूस डोमेस्टिक अपने साथ था। वो भी तेजी मंदी के हिसाब से डोमेस्टिक लाइन अपने साथ चल रहा था। पर जैसे जैसे 250 से लेके मार्केट एकदम फास्ट मूव कर गया 350 की तरफ, तो उसमें से धीरे धीरे लोग आउट होते गए और डोमेस्टिक लाइन की खपत जो है, इसलिए मैं कहता हूँ कि 20 दिन से मैं खाली बैठा हूँ,
20 दिन से तो मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ डिमांड डोमेस्टिक लाइन में। नहीं, तो तो मतलब इन्होंने परचेज ही नहीं किया डोमेस्टिक लाइन वालों ने 270-75 के बाद। विमल भाई ये तो इस पूरे साल का ट्रेंड रहा है। हाँ 15 दिन एक्सपोर्ट रहता है, 15 दिन डोमेस्टिक रहता है, 15 दिन एक्सपोर्ट रहता है, फिर 15 दिन डोमेस्टिक। नहीं ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक दोनों साथ में ही रहता है। ऐसा जब भी मार्केट में मूवमेंट बनती है तो डोमेस्टिक को ऐसा नहीं को पहले एक्सपोर्ट वाले ले ले फिर डोमेस्टिक वाले लेके कोई रात दिन करने मिलेगा, आते तो दोनों साथ में ही लेने। क्योंकि जब कंप्यूटर 5 बढ़ता है या 10 बढ़ता है तो उसको भी तेजी दिख रही है तभी वो लेने आएगा, एक्सपोर्ट वाला भी तेजी दिख रही है तभी लेने आएगा। आज जब बाजार इतना घटा है आज क्यों नहीं लेना है किसी को, आज नहीं लेना है किसी को जीरा। जब बढ़ा था तब 400 भी लोग 400 भी कहने वाले थे, 500 भी कहने वाले थे, 400 भी हो जाएगा, 500 भी हो जाएगा। आज 310 आ गया है, 310 में कोई लेने वाला नहीं है। तो मतलब एक माहौल तो काम करता ही करता है, तो लेने वाला भी कोई ऐसा नहीं है कि पहले एक्सपोर्ट 15 दिन ले लेगा फिर डोमेस्टिक 15 दिन लेगा, ऐसे नहीं। वो माहौल बनता है साथ में लेते हैं। क्या नितीश भाई आप? डिमांड पीछे से कम रही, उसका कारण है सितंबर अक्टूबर में जीरे का भाव था 235, 225 से 50 के बीच में ये भाव था, वहां तक डिमांड एक्सपोर्ट की भी सही रही। अगस्त सितंबर में 25 से 30 हजार टन माल खाली चाइना में गया, उसके बाद वो लोग रुक गए। क्यों? क्योंकि ये भाव की वजह से सबको लग रहा था कि अगली फसल ज्यादा आएगी, तो सब लोगों ने हैंड टू माउथ मान ली। बट ये भाव होने के बावजूद भी किसान ने बड़ी स्विंग नहीं की। मितेश भाई कहेंगे? मितेश भाई, मेरे अंदाज से जो एक्सपोर्ट का डेटा मैंने देखा है उस हिसाब से एक्सपोर्ट तो पूरे दुनिया में बराबर गया, सिर्फ चाइना ने झटका क्यों दे दिया? चाइना 3 महीना कोविड की वजह से बंद था, लॉकडाउन था, वहाँ पे लॉजिस्टिक सर्विसेज वगैरह सब बंद था। तो एवरेज कितना जीरा चाइना हर साल 45 से 50 हजार टन जीरा बाय करता है। ज्यादा से ज्यादा जीरा वहाँ पे बारबेक्यू में यूज होता है, बारबेक्यू यानी ओपन रेस्टोरेंट चाइना में लगी होती है वहाँ पे। और 3 महीने लॉकडाउन की वजह से वो रेस्टोरेंट बंद थी, तो उसकी वजह से चाइना का कंजम्पशन भी बंद था, चाइना का लॉजिस्टिक, चाइना का मनी ट्रांजेक्शन। इस साल अभी तक कितना माल चाइना गया है? 28 से 30। तो 50% माल। मुझे लगता है कि चाइना अभी आने वाले 1 जनवरी में उनकी बाइंग आने वाली थी, पर एक लोगों ने जब वहाँ पे इंडिया से न्यूज जाती है कि 1.5 गुनी फसल है तो थोड़ी रुकी हुई थी वहाँ से डिमांड। और ये 15 दिनों में मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से डिमांड नहीं है, उनका न्यू ईयर का छुट्टी था, हॉलीडेज चल रहे थे। चाइना की डिमांड मुझे यानी फरवरी महीने में मुझे एक्सपोर्ट का फिगर नियर अबाउट 20 से 22 हजार टन का दिखता है, चाइना और अदर कंट्रीज सब मिला के। तो नेक्स्ट ईयर आपका मानना ये है कि 2021 में जितना एक्सपोर्ट किया था उतना एक्सपोर्ट चले जाएगा? मेरा उम्मीद के हिसाब से एवरेज एक्सपोर्ट हमारा 2 लाख टन का होना चाहिए। 2 साल पहले हमारा एक्सपोर्ट 2,80,000 टन भी गया था, 2,45,000 भी गया था। उस वक्त पे करेंसी में डॉलर में कैलकुलेट करें तो जीरे के रेट थे $1,600 से लेके $1,800 के। उस टाइम पे जब हम पर्टिकुलर चाइना की बात करते हैं, चाइना हर साल हमारे पास में 40, 45, 50 जो भी लेता है, उस साल उसने 78 हजार टन माल बाई किया था, यानी उन लोगों ने ओवर बाइंग किया था। 30,000 टन तो सिर्फ चाइना ने ओवर बाइंग किया था, तो दूसरी कंट्रीज ने भी ज्यादा बाइंग किया था। उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट के फिगर प्राइस को लुकआउट करते हुए बॉटम प्राइस थे, उसकी वजह से एक्सपोर्ट के फिगर भी 2,85,000 टन को टच कर गए थे। पर नियर अबाउट 2 से 2.25 का एक्सपोर्ट हमारा रहेगा ही रहेगा। यस सर, ठीक, थैंक यू। कैलाश जी, आपका क्या व्यू है जीरे के बारे में? पिछले साल का तो जीरे का जो था 200 रुपए के नीचे में देखा और ऊपर में 350 देख करके वापस से लोकल न्यूज हो गया। इस साल का ज्यादा डोमेस्टिक है या लोग धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर वो अपने आप वहाँ स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और लोग एंटर भी करेंगे, अगर उसको आगे तेजी दिख रही होगी तो। नहीं, विमल भाई की ये बात से मैं सहमत हूँ कि अगर कोई कमोडिटी का भाव मसाला कंपनी क्या बिजनेस करती है, अगर कोई कमोडिटी का भाव नीचे का होता है तो वो 70%, 80%, 85% माल अपना स्टॉक कर लेती है।
अगर वही चीज का भाव अगर ज्यादा रहता है तो वो सीजन में 25% 30% माल ही स्टॉक करती है। ये बहुत बड़ा बाइंग का डिफरेंस है। क्या इस बात से सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई भी किसी भी कमोडिटी के अंदर, जैसे अभी धनिया की बात हो रही थी, धनिया में 70 रुपए के लेवल पे, 70-75 के लेवल पे आपको स्टॉक करने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे? अगर उसमें 15 तो आप लोग सब धनिया वाले भाई लोग ये समझ जाओ, जीरे वाले जीरा बेच के धनिया लेने आ रहे हैं। ये बात सही है? बिल्कुल 100% सही। क्या क्या लेवल में स्टॉक करना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो देखो, फसल अभी तक जो खड़ी है अच्छी है। फसल जो है वो मेरे हिसाब से अच्छी आनी चाहिए। आपके हिसाब से कितनी सीडिंग हुई? सर जी देखो, मैंने कोई सर्वे नहीं किया है, पर जो सीडिंग हुई है गुजरात की 2,76,000 गवर्नमेंट ऑफिशियल फिगर है, और राजस्थान की 5,90,000 की फिगर गवर्नमेंट की है। ये ऑफिशियल मतलब टोटल मिला के 8,76,000 या 80,000 के करीब हेक्टर में होती है ये सोइंग। राजस्थान पिछले साल जो ये 8,40,000 गुजरात राजस्थान मिला के गवर्नमेंट ऑफिशियल फिगर थी, मतलब मोटा मोटी 40-50,000 हेक्टर इस साल ज्यादा है। रही बात इस बार पिछले साल जो मौसम या वेदर खराब हुआ था तो ईल्ड वगैरह सब थोड़ा सा डाउन हुआ था। इस साल अगर फेवरेबल मौसम रहता है तो ईल्ड बढ़ सकता है। अपन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लास्ट ईयर से 50% मान सकते हैं? 50% लास्ट ईयर से गए साल जो कैरी फॉरवर्ड था, गए साल की शुरुआत में उसका 50% माल मौजूद हो। आप आइडिया मुझे बताओ कि इससे अगले साल का फिगर क्या है? नहीं, अपन एक आइडिया लगा रहे हैं कि गए साल से भाई इनके पास में 50 टन जीरा था, इन्होंने बेच दिया, 25 रखा, वैसा ओवरऑल लोगों ने अपना 50% माल कम किया है? नहीं, काफी कम कर दिया। इस साल तो लोगों ने काफी इस भाव में, देखो ये भाव का लेवल इस टाइप का है कि इस लेवल पे कोई ज्यादातर लंबा चौड़ा माल नहीं रखा। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, नीतीश भाई की बातों से भी मैं सहमत हूँ कि इतने सालों में सबसे लोएस्ट अगर बैलेंस होगा जीने का तो ये केस है, ये बात से सहमत हूँ। पर ये नहीं कह सकते, इसमें एक अंदाजा नहीं लगा सकते कि 5 लाख बचा है, 10 लाख बचा है, 15 लाख बचा है। ठीक, ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते। नहीं, वो नंबर का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो प्राइस आउटलुक इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भाव वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी जैसे समझो कि आजकल जो नया जीरे की आमदनी आ रही है, अभी तो विमल भाई आपसे लोग इतनी दूर से आए, कोई कोचीन से आए, कोई कन्याकुमारी से आए, कोई उड़ीसा से आए, तो आपसे सुनने आए। आप ऐसी गोल गोल बात करोगे ना तो विमल भाई मजा नहीं आएगा। पेट की बात आपको बतानी पड़ेगी। सबकी रिक्वेस्ट है कि नहीं कि बताएं विमल भाई सही बात बताए कि नहीं बताए? विनीत भाई ऐसा है कि मैं विमल भाई आपसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। ऐसी बात नहीं है। एक खाली आउटलुक क्या नहीं लगता तो नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो 5,000 अरे अपन लेंगे नहीं तो बेचेंगे भी नहीं, घर में साइड में बैठे रहेंगे। 4500 से लेके अगर 5,000 का लेवल हाजिर में मिलता है तो वहां लेना चाहिए। पर मुनाफे की गारंटी ये नहीं है कि 5,000 का जीरा 7,000 8,000 होगा नहीं होगा, उसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं। मुनाफा मिले ना मिले दोनों। अगर 5,000 के भाव में लूज मंडी 4500 से 5,000 के बीच में क्वालिटी के हिसाब से धीरे ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। भरत भाई आपका क्या कहना? मेरे हिसाब से तो ऊपर के भाव से 20% की वृद्धि हो गई ऑलरेडी। जीरा 379 समथिंग का हाई मार के 302 रुपए फ्राइडे पर टच हो गया है, तो ये बॉटम आउट हो गया ऐसा मुझे लग रहा है। जीरा ये भाव से लेना चाहिए। अगर किसी को 280 लग रहा है तो आज से लेना चालू करें 10-20%, 280 तक उसका एवरेज बनाए उसका, और इसको लॉन्ग टर्म रखे। आज जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई पैनल डिस्कशन हुआ है जिसमें तेजी वाले लोग भी बैठे हैं, मद्दी वाले लोग भी बैठे हैं, न्यूट्रल लोग भी बैठे हैं, और सबके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 10% का ही आ रहा है। ये ऐसा कैसे हुआ? मेरे को आप लोग सब मिलके कुछ साजिश बना के आए हो, बोले ये आदमी कहाँ पे रहेगा, इसको पर ऐसी बात करेंगे। हाँ मितेश भाई आपका क्या व्यू है इस बारे में? भरत भाई मैंने अभी आपको बोला 310 से आपसे आपका जो भाव है आपको लगता है 280 का बॉटम। विमल भाई भी बोल रहे हैं कि 280 आ गया तो वो जैकपॉट है। 280 आ गया तो जैकपॉट है। हाँ। तो आपसे 10% ही नीचे विमल भाई। हाँ, तो नियर वो 250 लूज मंडी बोल रहे हो। और देखो आपका मीटिंग का टाइम ऐसा, वही टाइम पे इसकी वृद्धि रुकी है, और वही टाइम पे वेदर चेंज हुआ, वही टाइम पे 20% की वृद्धि करनी है। 20% की वृद्धि होगी तो यही टाइम पे प्रॉपर टाइम पे बॉटम आउट होगा।
भरत भाई आपका नाम आ रहा है कि कल सुबह जीरा बिक रहा था 6,400 रुपए, वो जीरा 6,800 रुपए बिक रहा है और इसमें पूरी जिम्मेदारी जो है वो भरत भाई की है। 400 रुपए का भाव आपने पिछले 24 घंटे में बढ़ाया है, ये बात सही है? हमने नहीं बनाया, डिमांड ने बनाया है। हम कुछ नहीं बनाते, डिमांड बनाती है। ऐसी क्या डिमांड आ गई? ऐसी क्या डिमांड आ गई? वेदर चेंज हुआ, सप्लायर का जिसने बेचा था उसको काटने का मन हुआ, संडे का दिन है, बाजार बंद है और ये कमोडिटी इतनी शॉर्ट है अभी, इसकी तेजी भी जल्दी आ रही है, इसकी मंदी भी जल्दी आ रही है। जैसे 1 से 1.5 महीने में जीरा 144 रुपीज पर केजी बढ़ा, 235 से जीरा तेज हुआ 379 पे रुका और 8 दिन में जीरा 80 रुपए किलो मद्दा हुआ। तो इसकी साफ साफ ये दिख रहा है सामने कि ये तेजी में भी रसीद, जब तेजी होगा ना तब ये वायदे से आगे बढ़ेगा और जो हाई बना था वायदे का उससे भी हाजिर, उससे ऊंचा बिकेगा। तो आप इसमें टॉप क्या देख रहे हैं? मैं इसका टॉप का भाव कोई तय नहीं कर पा रहा हूं, बट ऊपर में 400 रुपए बिकेगा, 400 रुपए तो कंफर्म बिकेगा जीरा। बस वो टाइम पे अगर कहीं गलती नहीं निकलती है, क्रॉप में डिमांड सपोर्ट करती है तो आगे भी इसका भाव बना है। बट ऑल ओवर 2023 में जीरा लेके ही काम करना चाहिए, बेच के काम नहीं करना चाहिए। अगर ले लिया, 2 महीने की सजा आई तो सजा भुगत लो, घर में रखो, वो भाव आपको वापस मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। मितेश भाई आपका क्या आउटलुक है, क्या व्यू है? जीरे का रेट अभी जो आज NCDX 310 और एक्सपोर्ट का हमारा परसों 6170 जो बॉटम रेट हुआ था, वो रेट में मुझे एक्सपोर्ट 6000 दिख रहा है। अगर मंदी आ गई और भी मार्केट में पैनिक आया कि फसल अच्छी हो रही तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट का 6000 और वायदा 280, 85, 90 के करीब में, इससे नीचे की मंदी देख लेना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि ए लेवल पे भी मंदी का तो कोई व्यापार आज की तारीख में भी नहीं करना चाहिए। वेदर कंडीशंस चेंज हो रही है, पिछले साल भी जो क्लाइमेट चेंजेस आए थे वो 25 जनवरी के बाद ही आए थे। 25 जनवरी के बाद में ही पूरा सिनेरियो जो क्रॉप का था वो चेंज हुआ था और आज भी हम वही लेवल पे बैठे हैं और वही उन्हीं तारीखों के बीच में वेदर कंडीशन चेंज हो रहा है। कुछ दिन वेट करना चाहिए, मंदी का व्यापार नहीं करना चाहिए। फ्यूचर बहुत ही अच्छा है जीरे का, बहुत अच्छा है। उसका कोई भाव? अभी तो फिलहाल मैं सोनी जी के और भरत भाई के बीच में बैठा हुआ है। सोनी जी रेस में सबसे आगे निकल गए। मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ खाली, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ खाली, जब आप सबको लग रहा है कैरी फॉरवर्ड कम है, आप सबको दिख रहा है क्रॉप कम है, उसमें आप मंदी खेल के कितना पैसा कमा सकते हो ये बता दो। नहीं, ये बात गलत है। कैसे? इधर देखो, ये धनिये वाले हैं, इनको क्रॉप भी ज्यादा दिख रही है, कैरी फॉरवर्ड भी कम दिख रहा है, कैरी फॉरवर्ड भी कम है और क्रॉप भी ज्यादा है, फिर भी इनको मद्दी लग रही है, तो ये गलत कर रहे हैं। तो मद्दी तो आ चुकी ना उसकी। नहीं, क्रॉप तो अच्छी है ना सर, नहीं क्रॉप भी अच्छी है, कैरी फॉरवर्ड भी अच्छा है धनिया में। मैं तो विनीत भाई आपसे एक सवाल पूछता हूँ, खाली ये बताओ, मेरी बात सुनो खाली। एक सेकंड हाँ, आराम से बात करेंगे। मितेश भाई, भरत भाई और तरुण भाई को निकलना, इनसे बस टॉप का प्राइस पूछ ले, तो बीच का बोल के जाए, एक नंबर बोल के जाए तो सबको अच्छा लगेगा। मेरा फेवरेट फिगर है 454, जो मैंने मार्च में डिसाइड किया था वो आ जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। 454 तो 454 मैंने जो गली लगाई थी वो 1 साल पहले लगाई। मैंने मार्च में डिसाइड किया था और मैंने मेरे 2-3 दोस्तों से शेयर भी किया था कि 454 जीरे का रेट बनना चाहिए। मुझे उम्मीद है, मैं उसकी आशा पे, भरोसे पे हूँ कि 454 जीरे का रेट दिखने को मिलेगा। थैंक यू मितेश भाई, थैंक यू भरत भाई। ये लोग की तरफ से सॉरी मैं बोलता हूँ, ये लोग को निकलना पड़ेगा। थैंक यू तरुण भाई, बाकी सब लोग अपन कंटिन्यू करेंगे। प्लीज, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, फ्लाइट विनीत सर, इस आपका भी जीरे का देखिए, आउटलुक दे दीजिए आप। मेरा सब लोग की एडवाइस सुनने के बाद ये बात पक्की है। भरत भाई बोलते हैं कि नीचे नीचे लेना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसको भी लेना है 24 घंटे में ले लेना चाहिए, आगे पीछे कुछ नहीं करना चाहिए। जिसको भी जीरा लेना है अगले 24 घंटे में ले लेना चाहिए। भाव कितना होगा, क्या होगा,
वो सब चीज का मेरा कोई ऐसा लंबा चौड़ा अभी व्यू नहीं है, बट जीरे में या धनिया में? जीरे में, धनिया में मेरे हिसाब से मौका मिलेगा। अभी धनिया अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। और ऊपर का भाव भी बता दो विनीत भाई, ऊपर का भाव भी बता दो विनीत भाई जीरे में। सोनी जी 5-6 अंकों में एक आता आइए बता रहे। विनीत भाई ऊपर का भाव भी बता दो जीरे में, आपके हिसाब से क्या बन सकता, हम भी जानना चाहते हैं। मेरे हिसाब से विमल भाई का जो मार्का है वो इस साल पूरा हो सकता है। हेलो, मेरे से ऊपर चले गए। 505 का मेरे हिसाब से मार्का पूरा हो सकता है, मगर आदमी को ट्रेड करना है 300 के लेवल में खरीदे, 400 के लेवल में 50% माल बेच दे और धीरे धीरे नफा बुक करते रहे। ये सोच के मत जाना कि मेरे को 550 नहीं 505 हो सकता है। विमल भाई का एक सपना था, वही सोच के उस दिन उन्होंने मार्का रखा था कि एक दिन 505 होगा। नहीं तो सोचो कोई आदमी 606 रख लेता, 707 रख लेता। विमल भाई का सपना इस साल पूरा होगा ऐसा लगता है। ये चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर विमल भाई तेजी में आ जाए तो 505 का भाव 505 पक्का हो जाएगा, 707 भी हो जाएगा। सर 999 मार के वाले भी बैठे हैं लोग। विनीत भाई तेजी में आने, मेरे तेजी में आने से अगर सबका फायदा होता है तो उसमें मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो फंडामेंटल है फंडामेंटल है उस हिसाब से चलना पड़ता है। राइट सर, अब अपन मनोज जी पे आ जाते हैं। मनोज जी, क्या आपका आउटलुक है जीरे के बारे में? जीरे में अभी पिछले 2 महीने में जो एक बड़ा स्पाइक आया था, हमने देखा कि लगभग 25,000 से जो तेजी चली वो 37,900 लगभग 38,000 गई, तो 13,000 की तेजी हमने देखी। उसका अगर हम टेक्निकल रिट्रेसमेंट देखते हैं, जो करंट तेजी आई उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका रिट्रेसमेंट आता है 30,200, और वही लो जो है अभी कल के बाजार में NCDEX में अप्रैल वायदा में बना था, तो ये 30,200 अभी करंट मंथ के लिए एक अच्छा सपोर्ट जो है जीरे का यहाँ पे दिख रहा है टेक्निकली। मेरा मानना है कि ये भाव लेने का है। एक बार कीमतें वापस ऊपर में 34,500 35,800 जल्दी आएगी जीरे में। अगर 35,800 के ऊपर का ब्रेकआउट जीरा करता है तो फिर जो प्रीवियस आई है वो एक बार टूटता हुआ दिखेगा। इस साल 2023 में 27,600 जीरे के लिए टेक्निकली बॉटम दिखता है। 27,600 अगर ब्रेक नहीं होता है तो जीरा अच्छा रहेगा। अगर 27,600 के लेवल जीरा तोड़ता है तो फिर इससे निकल जाना चाहिए। सर इस साल 27,600 भाव ही नहीं तो वही मैंने बोला, टेक्निकली मैंने वही बोला कि 27,600 तोड़े तो निकल जाना चाहिए। ऊपर में 35,000 तोड़ता है तो फिर ये नई हाई की तरफ जाएगा। क्या नया हाई? नया हाई इसमें जो 30,200 से 37,900 का जो डिफरेंस है लगभग 8,000 का, तो अगर हम 37,800 से अगर उसका वापस 50% भी देखें तो लगभग 40,000 से 42,000 जो है वो हाई कर सकते हैं, 400 से 420। दिनेश जी, क्या आपका आउटलुक? जितना पेशेंस जीरे वालों ने इस साल रखा है उससे दुगना पेशेंस उनको इस साल रखना होगा अगर तगड़ी कमाई करनी है तो। अगर जीरे की स्टोरी अगर मैं एक शॉर्ट में बताऊँ आपको, तो एक 22,500 के बाद एक पैनिक लो बना था इसमें, जो 19,600 का लो बनाया था। 19,600 के लो में बहुत घबराहट थी और 19,600 से दोबारा एक 26,300 गया। 26,300 से 23,500 बहुत पीड़ादायक रहा और बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। मतलब 23,600 में एक बार ये मन हो गया था कि स्टोरीज ओवर। 23,500 से जो इसकी रैली चली वो सीधे 38,000 पर रुकी। 14,500 15,000 का मूव इसने बहुत क्विक रेंज में पाया। ऊपर से 7,500 रुपया नीचे आया, मतलब एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट कहते हैं। जो 15,000 की तेजी वो 7,500 रुपये नीचे आया, मतलब 30,400 का लेवल। 30,400 का लेवल एकदम बढ़िया बहावे लेने के लिए। यहां से कम मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात कहूंगा, 34 क्या वो 30,400 का लेवल टच कर दिया बाजार की करना भी बाकी? हो चुका है।
30,250 जो बनाया दैट इज 3,400, क्योंकि अब काउंटर जो है पहले 20,000 का हुआ करता था, 30,000 का हो गया, 50% बढ़ गया है। और जीरे के केस में 200-400 रुपया तो महंगा नहीं रखता अभी हाल फिलहाल की कंडीशन में। रेंज बड़ी होगी ना 6%। और हाई में वही आई कंटिन्यू विद दिस, थोड़ा मैं 2 मिनट पढ़ लूंगा। ठीक है, जो फ्राइडे की कैंडल अगर किसी ने देखी, हम इसको कैंडल कहते हैं, अगर आपने भाव देखा होगा तो पहले 900 रुपया 990 ऊपर गया, फिर वैसे ही इक्वली नीचे उतना आ गया, मतलब 800 प्लस था वो 800 माइनस आ गया था नीचे, और क्लोज किया उसने 31,000 के आसपास, मतलब मिड वे उसने क्लोज किया। हम उस कैंडल को कहते हैं स्पिनिंग टॉप, मतलब भौरा। भौरे का काम क्या होता है? घूम जाना, घूम जाना, घूम जाना। मार्केट यहां से घूमने की प्रबल चांसेस बनते हैं। इनिशियल वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट में कहूंगा 34,000 रुपया 80, 34,080 ये इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। 34,600 और 35,600 ये बड़े टफ नट्स रहेंगे ट्रैक करने के लिए। जिस दिन 35,600 के ऊपर क्लोज कर जाए, पहले टारगेट 43,000 रुपए का रहेगा। इसमें डाउन साइड में 28,200 से नीचे भी मुझे नहीं लगता है। थैंक यू। ठीक है सर, तो अपन यहाँ पे मुकेश जी, मुकेश जी कुछ बोलना चाहते हैं जीरे में? जीरे में साहब 300 रुपया ये बॉटम भाव है, और जीरे वाले में वैसे भी एनर्जी फुल है सर, और ग्रुप भी बहुत कम है। तो आने वाले साल जैसे चाचा जी ने 65 रुपए की काली मिर्ची 300 से लेकर 900 तक बेची, ऐसे जीरे वाले इस साल जो ताकत वाले हैं, और जीरे वाले ताकत वाले हैं सर, इस साल मजबूत है सर। सबकी मनोवर्ती भी मैंने पढ़ ली, दिमाग भी सबका पढ़ लिया, और मंच पे जो बैठे हैं इनको भी सबको समझ लिया। 300 रुपए का जीरा 570 रुपए बहुत जल्दी हो जाएगा, और अगस्त निकलने के बाद सितंबर से लेकर जनवरी तक आपको बहुत मौका मिलेगा जीरे का कोई भी भाव बेचने का। वो चाचा जी वाली बात बोल रहा हूं। 65 रुपए की काली मिर्ची 300 बेची, 400 बेची, फिर ऊपर में 900 बेची। 300 रुपए का जीरा 500 रुपया अगस्त तक बन जाएगा, और अगस्त के बाद इसका ऊपर का भाव फिर सुनिश्चित करेंगे। डिमांड और वो डिमांड में कोई कमी नहीं आती साहब। जीरा कोई एसेंशियल नहीं है, जिसको खाना है वो 500 रुपए का भाव तो खाएगा, 900 रुपए का भाव तो खाएगा। 65 रुपए में काली मिर्ची उतनी खाता था जितनी आज 800 में खाता है। इसलिए डिमांड की बात तो आप करो मत कि भाव से खपत कम होती है। खपत हर साल डोमेस्टिक 2 लाख 3 लाख 4 लाख बोरी बढ़ेगी, सही घटेगी नहीं। कैलाश जी, आपका क्या व्यू है जीरे के बारे में? क्या लेवल? दोस्तों, मेरे को बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, पर तेजी मंदी के मामले में थोड़ा देखता रहा हूँ। कोई भी कॉमोडिटी ट्रेड को खासतौर से मसालों में उसका फाइनल ये रहता है, तो उसकी पहला सिस्टम है कंजम्पशन से ओल्ड स्टॉक बिलो 10%। अगर खपत 80 लाख है तो पुराना स्टॉक 8 लाख से कम। ये पहला पायदान है तेजी मंदी को नापने का। दूसरा, सोइंग एरिया, हर घर आने वाला बोरियों की तादाद के मामले में भी यही बात हो रही है कि लगभग पिछले साल जो और सालों में 70, 80, 90 लाख होता था, इस साल कोई भाई कहता है 45, कोई कहता है 55, हो सकता है 60 भी हो जाए, कम हो रहा है। तो फाइनल ईयर में कोई भी मसाला कमोडिटी जो इस साल लोअर भाव देखेगा उससे डबल होती है। 300 है तो ऊपर का भाव 600 है, नीचे का भाव 250 है तो ऊपर का भाव 500 है। ऐसा प्रतीत होता है पुराना स्टॉक को देखते हुए, ये ऐसा प्रतीत होता है नई क्रॉप की साइज को, जो सीन दिख रहा है उसको देखते हुए। उसके बाद में तो करने वाला ऊपर वाला परमात्मा है। अंकल धनिये में क्या व्यू है आपका? अंकल धनिये में क्या व्यू है? दोस्तों, धनिये का जैसा कि भाई हेमंत जी ने बताया कि हमारे पास में पिछले साल ये उपलब्धि थी,
और इतना खप गया। लगभग 60-70 देश का खपत है। उत्पादन हम लगभग 2 के आसपास का गिन रहे हैं। नीचे का भाव ईगल बिल्टी 70 रुपये एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए और ऊपर का भाव 90-95 रुपये। 6 महीने के ड्यूरेशन पीरियड में जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा। वो समय अप्रैल से हो, मई से हो, उससे आगे 6 महीने हमको गिनने चाहिए। एक ऐसा ध्यान बैठता है। ठीक है सर, बट एक चीज और जो अपन ने मिस कर दी, राजेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आज से करीब समझो 5 साल 7 साल पहले हिंदुस्तान इतना जीरा प्रोड्यूस करता नहीं था, तो क्या दूसरी कंट्री उस समय ज्यादा जीरा प्रोड्यूस करते थे? क्या ये भाव में वो दूसरी कंट्री वापस अपने पुरानी स्विंग वापस करेगी? जैसे ईरान में लोग बोलते हैं आज से 10 साल पहले 70,000 टन की क्रॉप होती थी। ये भाव इतना फैंसी वापस होने की जड़ से तो वो लोग जानते ही ना जीरा पैदा करना, 70,000 टन जीरा कम नहीं होता। तो क्या ये भाव से, ये भाव देख के उतने वो टेम्प्ट वापस हो सकते हैं कि वो जीरे की सीडिंग करें या जीरे की सीडिंग बढ़ाएं? लास्ट ईयर पूरे वर्ल्ड वाइड जो क्रॉप आई थी जीरे की, वो लगभग 35,000 टन के आसपास थी, चाइना को छोड़ के 35,000 टन के आसपास थी। क्या वो 35,000 टन वाली क्रॉप इस साल 70,000 टन हो सकती है? इतना बड़ा चेंज नहीं हो सकता है। क्यों? भाव तो बहुत फैंसी, भाव डबल हो गया। हाँ, लेकिन अभी क्या है कि पिछले समझो 10 साल पहले अफगानिस्तान से जीरा इतना आता नहीं। वो टाइम पे टर्की का बहुत बड़ा, टर्की एंड सीरिया, वहाँ पर काफ़ी प्रोडक्शन होता था जीरे। लेकिन जो सीरिया के हालात हैं अभी, जो पॉलिटिकल इशू, अनस्टेबिलिटी है, बाहर सिचुएशन है, और वहाँ पर क्या हुआ है कि अभी लास्ट 2 साल से हम लोग जो कंटिन्यू देख रहे हैं कि हार्वेस्टिंग टाइम पे वहाँ पर रेन हो रहा है, तो उसकी वजह से लास्ट 2-3 साल से वहाँ का जीरा का क्रॉप डैमेज हो रहा है। तो वहाँ पर जो क्रॉप 40-50 हज़ार टन का एक टाइम पे सीरिया से क्रॉप आता था, जो क्रॉप कम हो गया। अभी समझो लास्ट ईयर अफगानिस्तान में जीरा 6,000। तो ये कितना परसेंट बढ़ सकता है क्रॉप? अभी इस बार अच्छे प्राइस हैं तो शायद 10-15% बढ़ेगा सीरिया में, लेकिन अफगानिस्तान में मैं समझता हूँ कि शायद इसका इफेक्ट आएगा, वहाँ पर थोड़ा जीरे का क्रॉप बढ़ने का चांस है। तो लास्ट ईयर जो लगभग 35,000 टन के आसपास जीरा आया था इंटरनेशनली, सब छोटी मोटी सब कंट्रियां मिला के, वो इस बार आपके हिसाब से कितना हो सकता है? मेरे ख्याल से 50,000 टन आना चाहिए, यानी 15,000 टन की वो एक्स्ट्रा अवेबिलिटी, मतलब उसमें 10% प्लस माइनस हो सकता है। उतनी अपने पे एक्स्ट्रा अवेबिलिटी को भी ध्यान में रख के चलना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। और विमल भाई कुछ आप बोलना चाहेंगे? सारी डिस्कशन तो मोटा मोटी हो चुकी है भाई, आपने सारा निचोड़ तो निकाल दिया है और आपने अपना व्यू भी बता दिया। अब मैं राजेंद्र जी से पूछूंगा कि ये अफगानिस्तान में जो जीरा स्विंग हो रहा था पिछले कई सालों से, और धीरे धीरे करके अफगानिस्तान में स्विंग होना कब हो गया था? क्या ये साल तालिबान सरकार आने के बाद, तालिबान सरकार है अफगान में, तालिबान सरकार आने के बाद क्या अभी वहाँ जो ये क्या उसको पोस्ता बीजाई होती है, खसखस, हाँ खसखस की जो सोच होती है, क्या उस पर बैंड लगाया है क्या तालिबान सरकार? ऐसा कुछ मैंने सुना था, क्या सही है? कॉपी सीट का मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इस बार समझो लास्ट ईयर थोड़ा वेदर कंडीशन खराब था, इसलिए वहाँ पर 6,000-6,500 टन का क्रॉप आया था। लेकिन उसके पहले साल लगभग 14 से 15 हज़ार टन जीरा अफगानिस्तान से
क्रॉप आया था और काफ़ी इंडिया ने भी इंपोर्ट किया था और दूसरी कंट्रियों में भी काफ़ी एक्सपोर्ट हुआ था, क्योंकि वहाँ का जीरा जो पेस्टिसाइड फ्री आ रहा है। मेन रीज़न यही है कि अफगानिस्तान में इनके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई क्लीनिंग फैसिलिटी नहीं है, इसके लिए मोस्टली ये जो जीरा है वो टर्की चला जाता है या इंडिया आ जाता है या दुबई आ जाता है, और दुबई से ये वापस इंडिया आके री प्रोसेसिंग क्लीनिंग वगैरह करके यहाँ पर उसका पेस्टिसाइड वगैरह टेस्ट करा के अगर वो पास हो जाता है तो ये प्रीमियम प्राइस में री एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे कपिल देव जी भी हमारे साथ में हैं, तो कपिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी तक रुकने का। और आपको जानकारी तो मिली गई होगी कि प्राइस आउटलुक क्या है, तो बस ध्यान रखना, खिड़की बंद मत कर देना जल्दी जल्दी में। तो बोले चल भाई बंद चालू रखना, ध्यान रखना इतना। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और अभी सबको मैडम Sir, we will be giving the memento नीचे ही sir. हाँ हेमंत So to hand over the memento, we will request महेश जी 2 मिनट आके विमल भाई आए हुए हमारे ऊर्जा से उनको अवार्ड देके सम्मानित कर रहे हैं। Mr. Mahesh to do the honor. कपिल देव जी स्टेज में आके राजेंद्र जी को अवार्ड। सुरेश जी एक अवार्ड देना है तो आप सुरेश जी, हेमंत जी। कमल जी, मनोज जी को अवार्ड दीजिए। हाफ ऑन थोड़ा राउंड हाफ राउंड वही सर। शाम उतार दे लोग और नहीं। हाँ ये ठीक है। अपने आपको यंग समझते वो नीचे बैठ दादा जी आप आइए। एक विक्ट्री साइड के साथ थोड़ा नीचे रखना है, पेज करता है।